पहला है हमारे पास देखिए सिनोनिम्स। यहां पर कुछ सिनोनिम्स देखेंगे पहले, उसके बाद हम लोग कुछ एंटोनिम्स देखेंगे। सिनोनिम्स मतलब जो वर्ड दिया गया है उस वर्ड का सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड हम लोगों को देखना है। तो यहां पर दिया गया है देखिए डेफार। अब डेफार का मतलब क्या है? देखिए अभी कोरोना का काल चल रहा है, तो कोरोना का काल चल रहा है मार्च अप्रैल मई जून, उस महीने में जो एग्जाम्स थे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे, सारे एग्जाम्स को क्या कर दिया गया है? सारे एग्जाम्स को डेफार कर दिया गया है ड्यू टू कोरोना वायरस, ड्यू टू कोविड-19। तो डेफार का मतलब क्या हो गया? डेफार का मतलब है पोस्टपोन कर देना। तो यहां पर देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है पोस्टपोन। दैट मीन्स डेफार का सेम मीनिंग वर्ड कौन सा है? पोस्टपोन। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है, देखिए वर्ड दिया गया है कोट्स। इस कोट्स का सेम मीनिंग वाले वर्ड को हम लोगों को यहां पर ढूंढना है। अब कोट्स का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए अभी कोरोना वायरस का काल चल रहा है और मार्केट में अभी तक यहां पर हम लोगों के पास इसका वैक्सीन भी नहीं आया है। तो यहां पर मान लीजिए वैक्सीन को अच्छी तरह से टेस्ट ना करके मार्केट में अगर छोड़ दिया जाए तो वो जो वैक्सीन होगा वो एक राफ वैक्सीन होगा, वो मेन वैक्सीन नहीं होगा। दैट मीन्स कोट्स जो है ये, इसका मीनिंग क्या हो रहा है? इसका मीनिंग हो रहा है राफ। और राफ देखिए आपका ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है देखिए डिलीजेंट। डिलीजेंट वर्ड का सेम मीनिंग वाले वर्ड हम लोगों को ढूंढना है। अभी डिलीजेंट वर्ड का मीनिंग क्या है? देखिए अभी यहां पर 20 सितंबर 2020 को आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, इसीलिए तो आप पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप पढ़ रहे हैं मतलब आप मेहनत कर रहे हैं। तो डिलीजेंट का मतलब क्या है? डिलीजेंट का मतलब है मेहनती। यहां पर अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन बी में दिया गया है देखिए हार्ड वर्किंग। अभी बहुत हार्ड वर्क आप कर रहे हैं इस एग्जाम में पास होने के लिए। तो यहां पर डिलीजेंट वर्ड जो है, इस वर्ड का सेम मीनिंग कौन सा वर्ड दे रहा है? हार्ड वर्किंग। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देखिए मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है और मजा भी आ रहा है। वीडियो को लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो वर्ड है, ये वर्ड दिया गया है हमारे पास पेल। अब पेल का मतलब क्या है? पेल का मतलब है बाल्टी। पेल का मतलब क्या है? बाल्टी, या फिर आप बकेट भी बोल सकते हैं। तो यहां पर देखिए पेल का मीनिंग क्या है? बकेट। और बकेट देखिए आपका ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल दिया गया है देखिए अबंडेंट। अभी अबंडेंट जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या है? अबंडेंट वर्ड का मतलब है प्रचुर मात्रा में। अबंडेंट का मतलब क्या है? प्रचुर मात्रा में। और ये वर्ड काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इस वर्ड का सिनोनिम। तो यहां पर अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन बी में दिया गया है देखिए प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब ही होता है आपका ज्यादा, प्रचुर मात्रा में। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्लेंटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में जो वर्ड है, ये वर्ड है आपका पीटी। अब पीटी का मतलब क्या है? पीटी का मतलब है दया करना, किसी को दया करना। तो यहां पर अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन बी में दिया गया है मर्सी। और मर्सी का मीनिंग होता है आपका दया करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 45। अब 45 का मतलब क्या है? 45 का मतलब है मजबूत। मजबूत, बहुत मजबूत है ये चीज। तो यहां पर देखिए अगर आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन डी में दिया गया है देखिए स्ट्रेंथन। तो 45 वर्ड का सेम मीनिंग वाले वर्ड कौन सा है? ऑप्शन डी, स्ट्रेंथन। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्ट्रेंथन। अभी यहां पर हम लोग कुछ एंटोनिम्स देखने वाले हैं। और एंटोनिम्स का मतलब क्या है? एंटोनिम्स मतलब जो वर्ड हम लोगों को दिया गया है उस वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग कौन सा वर्ड दे रहा है, ये हम लोगों को निकालना है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में वर्ड दिया गया है देखिए बॉग। अब बॉग का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब है अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं है, जो क्लियर नहीं है। तो यहां पर इसका मीनिंग क्या रहा है? जो क्लियर नहीं है, अस्पष्ट। तो इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? क्लियर। और क्लियर देखिए आपका ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है देखिए शैलो। अब शैलो वर्ड का मीनिंग क्या है? शैलो वर्ड का मीनिंग है उतला हुआ। शैलो वर्ड का मीनिंग क्या है? उतला हुआ। तो इसका ऑपोजिट मीनिंग वाले हम लोगों को वर्ड को निकालना है हाई, लॉन्ग, वाइड, डीप। तो हाई, लॉन्ग, वाइड ये तीनों तो नहीं होगा, ये तीनों का मीनिंग तो इसका ऑपोजिट वर्ड जैसा नहीं हो रहा है। पर डीप देखिए, डीप इसका ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डीप।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, देखिए बेरन। अब बेरन का मतलब क्या है? बेरन मतलब बंजर। बेरन का मतलब क्या है? बेरन का मतलब है बंजर। तो यहां पर अगर आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन ए में दिया गया है, देखिए फार्टाइल, और फार्टाइल का मतलब ही होता है आपका बेरन का ऑपोजिट, मीनिंग बंजर नहीं है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फार्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, देखिए बारबरुआस। अब बारबरुआस का मतलब क्या है? बारबरुआस का मतलब है अशुभ, अशुभ। तो यहां पर अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन सी में दिया गया है, देखिए सिविलाइज्ड, जिसका मतलब होता है शुभ। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का जो वर्ड है, इस वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग कौन सा वर्ड दे रहा है? सिविलाइज्ड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिविलाइज्ड। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।